ओके गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में अपन पढ़ेंगे पाई चार्ट्स के बारे में। पाई चार्ट्स या सर्किल ग्राफ दोनों एक ही चीज़ है। तो पाई चार्ट्स किस तरह के दिखते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर एक सर्किल के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे अपन बोलते हैं पाई चार्ट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे टाइम स्पेंड बाय चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे। तो 8 घंटे वो सोता है, 4 घंटे होमवर्क करता है, 3 घंटे अदर एक्टिविटीज़, 3 घंटे प्लेइंग टाइम एंड 6 घंटे का उसका स्कूल रहता है। तो ये पूरा का पूरा डेटा मैंने एक सर्किल के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसे सर्किल ग्राफ बोलिए या पाई चार्ट बोलिए। उसी तरीके से राइट हैंड साइड में देखिए एज ग्रुप ऑफ पीपल इन ए टाउन। एक टाउन के अंदर किस एज ग्रुप में लोग हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो 15 to 60 ईयर्स वो है 50,000, 0 to 14 ईयर्स 30,000 एंड 60 ईयर एंड अबव वो है 20,000। तो इस तरह से मैंने सर्किल के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट किया। अब इस डेटा में अगर आप देखेंगे 8 आवर्स अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सबसे बड़ी क्वांटिटी है। तो सबसे बड़ा एरिया जो है वो स्लीपिंग टाइम 8 आवर्स को दिया गया है इस सर्किल के अंदर। उसके बाद 6 आवर्स स्कूल के। तो सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा एरिया लोकेट हुआ है वो स्कूल टाइम को लोकेट हुआ है। तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ डेटा एक एरिया लोकेट होता है। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, तो ये कितना हुआ 1 लाख। तो 1 लाख का हाफ होता है 50,000। तो आप यहाँ पे देखेंगे पूरा सर्किल का हाफ एरिया इसको अलोकेट कर दिया, क्योंकि ये जो टोटल डेटा का हाफ है। टोटल डेटा है मेरे पास 1 लाख, 1 लाख का हाफ 50,000, तो 50,000 तो यहाँ पे सर्किल के हाफ पोर्शन में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। यानी ये जो एरिया अलोकेट होता है वो इम्पॉर्टेंट है और वो एरिया का साइज़ ही आपको बताता है कि वो डेटा कितना बड़ा या कितना पोर्शन को कवर कर रहा है। और इसको और डिटेल में देखेंगे, नीचे देखिए तो वो सर्किल का कितना एरिया या कितना पोर्शन कवर कर रहा है ये कैसे निकाला जाए। तो देखिए जो भी आपके पास डेटा है उसको सबको टोटल कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 8 + 4 + 3 + 3 + 6 यानी ये जो भी आवर्स हैं इनको मैंने ऐड किया तो 24 आवर्स बनते हैं, यानी एक दिन के 24 आवर्स। इसमें से 8 आवर्स मेरे स्लीपिंग में चले गए, तो मैं 8/24 कर देता हूँ स्लीपिंग का टाइम अपॉन टोटल टाइम। तो मैंने 1/3 ऑफ सर्किल इससे शेड कर दिया। तो इस तरह से मैंने निकाल लिया कौन सा पोर्शन कितना एरिया लेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 आवर्स स्कूलिंग में गए हैं मेरे, तो 6/24 करूँगा यानी 1/4 ऑफ द सर्किल मैंने इस चीज़ के लिए एलोकेट किया है। अब दूसरी चीज़ 1/4, 1/6, इससे सर्किल का एग्जैक्ट मालूम नहीं चलता कि कितना है, क्योंकि सर्किल में अगर मुझे कुछ रिप्रेजेंट करना है जनरली तो डिग्री एक बेटर टर्म है रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि आप सबको मालूम है एक सर्किल जो होता है वो कंप्लीट 360 डिग्री का बनता है। तो 360 डिग्री का बनता है तो डिग्री इज़ द बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन सर्किल। तो वो अपन आगे देखेंगे किस तरह से अपन डिग्री या उसका यूज़ करेंगे सर्किल में या फिर पाई चार्ट में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डेटा दे रखा है, ठीक है। चॉकलेट कितने लोगों को पसंद है, 50% लोगों को पसंद है। वनीला 25% लोगों को पसंद है। अदर फ्लेवर्स 25% लोगों को पसंद है। तो ये मेरे पास डेटा है, इससे मैं पाई चार्ट कैसे बनाऊँगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको टेबल दे रखी है। ये जो मेरे पास डेटा था उसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया और इस डिग्री से मुझे मालूम चला कि मुझे कितना पोर्शन किसको अलोकेट करना है। इसी चीज़ को अपन एग्जाम्पल में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और जब वो डिस्कशन अपना कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाला भी आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स सी। तो देखिए एग्जाम्पल 1 पिक करते हैं। आपको एक पाई चार्ट दे रखा है, फिगर 5.7 देखिए, मैंने इस फिगर को एनलार्ज कर दिया थोड़ा सा। ये इस फिगर में आपको एक्सपेंडिचर दे रखा है, एक हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स उसका डिटेल आपको दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। तो आप परसेंटेज देख के बता सकते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो आप देखेंगे 25% इज़ द हाईएस्ट नंबर दैट आई एम हैविंग। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है फूड के ऊपर, विच इज़ 25% ऑफ टोटल। अब आगे बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज़ इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। तो टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली इज़ 15% और एजुकेशन पे भी 15% है, तो ये दोनों इक्वल हैं। और यही आपसे पूछा है एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज़ इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली, कौन से आइटम पे सेविंग के इक्वल एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो एजुकेशन पे सेविंग के इक्वल एक्सपेंडिचर हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है इफ़ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज़ 3,000। तो मंथली सेविंग कितनी है 3,000 है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज़ मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। तो आपको क्लोथ्स पे मंथली एक्सपेंडिचर बताना है। तो देखिए 3,000 एक्चुअली में क्या है,
3000 है सेविंग, और सेविंग कितनी है मेरी 15%। तो 15% 3000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? 15% यानी 15% 3000 को मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ कितना होगा। तो क्लोथ्स का अगर आप देखेंगे तो 10% है, तो 15% अगर 3000 है तो 10% कितना होगा वो मुझे निकालना है। तो देखिए यूनिटरी मेथड से इस चीज़ को कर सकते हैं। 15% अगर इतना है तो दोनों तरफ 15 से डिवाइड कर दूँ, तो 15 डिवाइड बाय 15 1 हो जाएगा, तो इधर तो हो गया 1%, और इस तरफ क्या हो जाएगा 3000 डिवाइड बाय 15, तो ये मुझे देगा 200। क्लियर है? तो 1% मेरा 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1% अगर मेरा 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब इसमें मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड कर दूँ, तो 1% का तो हो जाएगा 10%, और इधर 200 का हो जाएगा 2000। तो मैं इसका आंसर कर सकता हूँ अब, व्हाट इज़ मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ। मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ इज़ 2000 रुपीज़। मैंने यूनिटरी मेथड से निकाला। इसी को निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, लेट्स सी। ऑल्दो ये वाला मेथड जो अभी अपन ने डिस्कस किया ये छोटा और फास्ट है, बट बेटर वो वाला है कंसेप्चुअली, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में अटकेंगे नहीं। तो वो मेथड क्या है, देखिए मैं टोटल इनकम को या फिर टोटल ये जो भी मेरे एक्सपेंडिचर्स हैं इंक्लूडिंग सेविंग, उसको मैं x मान लेता हूँ। तो मेरी टोटल इनकम हो गई x। अब इसका 15%, ठीक है, 15% मेरा सेविंग है, तो 15% ऑफ x इज़ माई सेविंग, और सेविंग मेरा इन्होंने कितना दिया है 3000 दिया है। तो 15% का मतलब 15 पर का मतलब स्लैश, सेंट का मतलब 100, 15% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई विद व्हाट x इक्वल्स टू 3000। अब देखिए ये 100 उधर जाएगा और 15 नीचे की तरफ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3000 इंटू 100 डिवाइड बाय 15। अब इसको काटिए तो यहाँ पे मिलेगा आपको 200, तो 200 इंटू 100 कितना देगा आपको 20,000। क्लियर है? यानी ये मेरी टोटल अर्निंग है। अब इस टोटल अर्निंग का 10% मेरा क्लोथ्स का एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोथ्स का 10% है, तो 10% किस चीज़ का, टोटल अर्निंग का, तो 10% ऑफ x, और x की वैल्यू अभी भी मैंने निकाली है, यानी 10% ऑफ 20,000। तो 10% ऑफ 20,000 कितना होगा 10% इंटू 20,000। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 2 0 से 2 0 को काटा, अब 10 इंटू 200 2000, तो इस तरह से भी आंसर आया 2000। तो चाहे यूनिटरी मेथड से कीजिए या इस वाले मेथड से कीजिए, दोनों में आंसर सेम ही आ रहा है। तो मैथ्स में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं और आप सही अप्लाई कर रहे हैं तो आंसर में कभी कोई इशू नहीं आता। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, ऑन पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज़ फॉर डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए बेकर्स शॉप आर गिवन बिलो। तो एक बेकरी शॉप है, उसमें अलग अलग आइटम्स की उस दिन की सेल्स आपको गिवन है। तो आपको इससे एक पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मुझे जो भी मेरे पास डेटा गिवन है उसको मुझे एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिग्री की हेल्प से मैं आर्क्स बनाऊंगा कि कौन सी आर्क कितनी ओपन या कितनी वाइड ओपन होनी चाहिए, या फिर कितना एरिया उसको कवर करना चाहिए। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे आपने रख लिए आइटम्स। क्लियर है? आइटम्स के बाद हर एक आइटम की कितनी सेल हुई है। अब मुझे चाहिए होगा टोटल, यानी मेरी टोटल सेल कितनी है। तो टोटल सेल आपको यहाँ पे देख सकते हैं 720 है। अब देखिए ऑर्डिनरी ब्रेड 320 रुपीज़ जो है वो ऑर्डिनरी ब्रेड सेल हुई है। तो 320 आउट ऑफ व्हाट, टोटल सेल में से 320 रुपीज़ ऑर्डिनरी ब्रेड के हैं। तो 320 अपॉन 720 करेंगे, क्योंकि 320 तो ब्रेड की सेल है और टोटल सेल है मेरी 720। उसी तरह से बिस्किट्स की सेल है 120, 120 किस में से, टोटल सेल में से, तो 120 अपॉन 720। एंड सिमिलरली हर एक की प्राइस जो भी है उसको अपन टोटल जो अपनी सेल है उससे डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से 160 अपॉन 720, 80 अपॉन 720, 40 अपॉन 720। अब इन सबको अपन इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखिए ये 0 से 0 कटेगा। अब 8 की टेबल में दोनों आते हैं, 8 4 ज़ा 32, तो इधर 4 आ गया, 8 9 ज़ा 72, तो इधर 9 आ गया। तो इस तरह से मैं इन सबको इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ गया। अब इस सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या करेंगे, इस सिंपलेस्ट फॉर्म को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे
4/9 360 से मल्टीप्लाई हुआ, 1/6 360 से मल्टीप्लाई हुआ, 2/9 360 से मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको करने का रीज़न क्या है? रीज़न, अगर आपके मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर हैं और स्पेशली परसेंटेज के कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये थोड़ा सा समझने में आपके लिए आसान होगा। कैसे? लेट्स सपोज मेरे 5 नंबर आते हैं 25 में से, मेरे नंबर आए 5 आउट ऑफ 25। तो अगर मुझे 100 में से नंबर निकालने हैं कि अगर ये 100 में से होते तो कितने होते, तो मैं क्या करता था, 100 से मल्टीप्लाई कर देता था। क्लियर है? तो ये परसेंटेज में बन जाते थे, परसेंट मतलब आउट ऑफ 100। तो अगर मुझे 100 में से निकालने होते तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता था तो मेरे को 100 में से मिल जाता था। अब सपोज कीजिए कि मेरे 400 नंबर आए आउट ऑफ 500। तो अगेन अगर मुझे इसको पता करना है कि अगर ये 100 में से होते तो कितने होते, तो इंटू 100 कर देता था, मैं यही करता था। तो सेम तरीके से 320 आउट ऑफ 720, तो मुझे ये पता करना है कि अगर ये 360 में से होते तो कितने होते। तो इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया और इंटू 360 कर दिया। तो 4/9 यानी 9 में से 4, 4 आउट ऑफ 9। तो अगर ये 360 में से होता तो कितना होता, तो इंटू 360 कर दिया। तो इस तरह से सबके साथ मैंने 360 से मल्टीप्लाई किया। रीज़न समझ में आया? जस्ट स्टेप्स को रटने से मैथ्स नहीं होगी, उसके कंसेप्ट, उसके रीजंस अगर आप समझेंगे तो आगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो अब ये पूरा डेटा मेरे पास अवेलेबल हो गया। अब जस्ट मुझे इसका पाई चार्ट बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर वाले डेटा की हेल्प से मैंने यहाँ पे पाई चार्ट बना दिया। कैसे? मैंने कोई भी एक रेंडमली लाइन बना ली। लेट्स सपोज सबसे पहले मैंने ये वाली लाइन बनाई। अब इस लाइन पे मैंने 160 डिग्री का एक एंगल बनाया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल है ये 160 डिग्री का है। और 160 डिग्री का एंगल ऊपर वाली टेबल से अगर मैं देखूँ तो वो ऑर्डिनरी ब्रेड के सेल को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये जो पोर्शन या फिर ये जो एरिया है, इसने किसको रिप्रेजेंट किया? ऑर्डिनरी ब्रेड को रिप्रेजेंट किया। और एरिया कैसे निकला? डिग्री से। 160 डिग्री था इसलिए इसने कितना एरिया कवर किया वो बन गया। क्योंकि अगर मेरे पास ये डिग्री वाला मेजर नहीं होता तो ये फर्स्ट लाइन तो मैं बना सकता था, बट दूसरी लाइन मुझे कितने एंगल पे बनानी है ये मुझे 160 डिग्री ने बताया। तो इस लाइन से मैंने 160 डिग्री का एंगल बनाया और ये मेरा रिप्रेजेंट हो गया। अब तो इस वाली लाइन को मैंने बेस लिया और बेस लेने के बाद एक 60 डिग्री का एंगल बनाया, तो दूसरी लाइन बन गई। तो ये वाला जो पोर्शन है ये बिस्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम तरीके से मैंने केक्स एंड पेटीज़ के लिए किया। इस वाली लाइन को मैंने बेस लिया और उसके बाद एक 80 डिग्री का एंगल बनाया, तो मेरे पास दूसरी लाइन आ गई। तो ये पोर्शन मेरा केक्स एंड पेटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन सेम प्रोसेस। अब इस वाली लाइन को अपन बेस लेंगे, इस पे एंगल बनाएंगे 40 डिग्री का, तो फ्रूट्स एंड ब्रेड्स आ गए। और फिर अगेन 20 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो अदर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से डिग्री की हेल्प से मैं पाई चार्ट बना सकता हूँ। क्लियर है? तो डेटा से मुझे डिग्री निकालनी पड़ती है कि ये जो डेटा है मेरा सर्किल के अंदर कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर उस डिग्री की हेल्प से मैं अपना पाई चार्ट या फिर सर्किल कंप्लीट करूँगा। क्लियर है? ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल लाइक्ड इन ए सिटी। तो एक सर्वे हुआ और कितने लोगों को किस टाइप का म्यूजिक पसंद है उसका एक डेटा बनाया गया, पाई चार्ट बनाया गया। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। तो इस पाई चार्ट की हेल्प से आपको क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो आपको बोल रहा है इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। तो देखिए डेटा यहाँ पे आपको परसेंटेज में गिवन है। तो जब भी आप इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 100 मिलेगा, क्योंकि परसेंटेज का सम हमेशा टोटल 100 होता है। अगर ये डिग्री में दिया होता और उन सबको आप ऐड करते हैं तो 360 मिलता, क्योंकि एक सर्किल की कंप्लीट डिग्री 360 होती है। तो अब इनमें से 20% को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है। तो ये 20% जो हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 10% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि 10% लोगों को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है अकॉर्डिंग टू द पाई चार्ट। और अपने को बोला है कि 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, तो 10% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे पूछे हाउ मैनी पीपल वर सर्वेड, तो कितने लोगों का सर्वे हुआ। तो मैं मान लेता हूँ x पर्सन्स का सर्वे हुआ, यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल मैंने x मान लिए। 10% ऑफ टोटल वो क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ पीपल अपन ने कितने माने हैं? x माने हैं। तो 10% यानी 10 पर का मतलब स्लैश, सेंट का मतलब 100। तो 10% ऑफ व्हाट? ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो ऑफ x, तो इंटू x कर दिया। तो 10% ऑफ x मुझे देगा 20। रीज़न, क्योंकि 20% को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है और वो 10% है किसके? x के। तो इसको सॉल्व कीजिए, 100 को उधर ले जाइए और 10 को नीचे की तरफ।
तो x क्या हो जाएगा 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। अब एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट दीजिए तो 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200, यानी टोटल 200 पर्सन्स पे ये सर्वे किया गया। तो अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आ गए, तो अब मैं बाकी क्वेश्चंस बड़े इजीली आंसर कर सकता हूँ। देखिए सेकंड पार्ट में पूछ रहा है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लाइट म्यूजिक लाइक करते हैं। आप देख सकते हैं 40% सबसे ज़्यादा, 10, 20, 30, 40 ही सबसे ज़्यादा है, तो 40% लोग लाइट म्यूजिक लाइक करते हैं। तो इसका आंसर होगा लाइट म्यूजिक, क्योंकि सिर्फ अपन से पूछा है कि कौन से टाइप का म्यूजिक सबसे ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, तो लाइट म्यूजिक सबसे ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। ठीक है, अपन से ये नहीं पूछा कि कितने लोग लाइक करते हैं, तो इसका अपने को 40% निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड वाले पार्ट में देखिए, इफ़ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। अगर कंपनी को 1000 CDs बनानी हो तो हर एक टाइप की कितनी कितनी बनानी चाहिए। तो देखिए जो ज़्यादा लाइक करते हैं वो ज़्यादा बनानी चाहिए, और जो कम लाइक करते हैं वो कम बनानी चाहिए। अगर क्लासिकल म्यूज़िक कम लोगों को पसंद है तो उसकी सीडीज़ कम बननी चाहिए। लाइट म्यूज़िक अगर ज़्यादा लोगों को पसंद है तो उसकी सीडीज़ ज़्यादा बननी चाहिए। अगर उल्टा करेंगे तो कंपनी को लॉस होगा। तो देखिए ये चीज़ कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्लासिकल। अब मुझे ये पता करना है कि अगर मुझे 1000 सीडीज़ बनानी है तो क्लासिकल म्यूज़िक वालों के लिए कितनी बनानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से 1000 का 10% बनाना चाहिए, क्योंकि अगर टोटल 1000 है उसका 10% अगर मैं बनाऊंगा तो वो जस्टिफाइड होगा। तो 10% ऑफ क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 1000 हो जाएगा इस बार। रीज़न, क्योंकि टोटल 1000 सीडीज़ बननी है, उन 1000 में से अगर मैं 10% सीडीज़ क्लासिकल म्यूज़िक की बना दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो 10% ऑफ 1000 का मतलब हो गया 10/100 इंटू 1000। तो देखिए 2 ज़ीरो, 1 2 1 2 कट गए, तो 10 इंटू 10 100, यानी 1000 में से मुझे 100 सीडीज़ क्लासिकल म्यूज़िक की बनानी चाहिए। अब सेकंड सेमी क्लासिकल पे आते हैं। तो सेमी क्लासिकल कितना है 20%। 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ 1000, एंड टोटल 1000 सीडीज़ है तो उनका 20% सेमी क्लासिकल बनना चाहिए। तो 20% का मतलब हुआ 20/100 इंटू 1000। ठीक है, तो अगेन 1 2 1 2 2 ज़ीरो कट गए, 20 इंटू 10 200, यानी सेमी क्लासिकल के लिए 200 सीरीज़ बननी चाहिए। अब बाकी तो आप समझ ही गए होंगे आगे कैसे करना है। 30%, ठीक है, फोक म्यूज़िक के लिए अब सॉल्व कर रहे हैं अपन, तो 30% ऑफ 1000, तो 30% ऑफ 1000 आप निकाल सकते हैं अब बड़े इजीली, 30/100 इंटू 1000। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आएगा आपका 300। उसी तरीके से आप 40% भी निकाल सकते हैं अब। ठीक है, तो 40% ऑफ 1000 वो कितना आएगा आपका, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 400। ऊपर वाली कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही सारी कैलकुलेशन होगी। तो इस तरह से मैंने हर एक सीडी बता दी कौन सी कितनी बननी चाहिए। ये 100 बननी चाहिए, ये 200 बननी चाहिए, ये 300 बननी चाहिए, और ये 400 बननी चाहिए। और अब आप इन सब का सम करेंगे तो इन सब का सम आपको मिलेगा 1000। तो ये टोटल 1000 सीडी का बाइफर्केशन हो गया कि कौन सी कितनी कितनी बननी चाहिए। ओके, तो अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम 3 सीजन्स, रेनी, विंटर एंड समर। तो उसका डेटा आपको यहाँ पे ऊपर टेबल में दिया हुआ है, तो आपको ये नीचे क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। तो सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, आप देख सकते हैं विंटर। ठीक है, 150 वोट्स हैं सबसे ज़्यादा, और वो विंटर को मिले हैं, यानी सबसे ज़्यादा लोग विंटर को पसंद करते हैं। उसके बाद फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो पाई चार्ट बनाना है अगर, तो हर एक का मुझे सेंट्रल एंगल मालूम होना चाहिए, और वो सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करते हैं, लेट्स सी। देखिए सबसे पहले तो जो भी आपके पास डेटा है उसका आपके पास टोटल होना चाहिए। तो ये 90, 120, 150, तो इनका अगर आप टोटल करेंगे तो आपको 360 मिलेगा। और वैसे भी आप देखेंगे तो टोटल 360 पीपल का आपको डेटा दिया हुआ है, तो इनका सम 360 ही आना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है जो भी आपके पास डेटा है, लेट्स सपोज समर का वो है 90 आउट ऑफ 360, तो इस तरह से मैं रेशो बनाऊंगा। तो रेनी का कितना है 120 आउट ऑफ 360, और फिर 150 आउट ऑफ 360। अब क्योंकि मुझे सेंट्रल एंगल निकालना है, और सेंट्रल एंगल कितने में से होता है, 360 में से होता है, तो इसको मैं 360 से मल्टीप्लाई करूँगा, सबको 360 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्लियर है।
इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे सेंट्रल एंगल मिल जाएगा। अब बाई चांस यहाँ पे नीचे वाला जो टोटल डेटा है वो भी 360 है, तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गई। बट अगर ये 360 नहीं होता, यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती, तो भी प्रोसेस यही होता। बट क्योंकि यहाँ पे 360 है तो 360 से 360, यहाँ पे 360 से 360, यहाँ पे 360 से 360, इस तरह से डायरेक्ट कट जाएगा और जो वैल्यू थी वही वैल्यू आपको वापस मिल जाएगी। क्लियर है? तो समर्स के लिए मुझे 90 डिग्री बनाना है, रेनी सीजन के लिए मुझे 120 बनाना है, विंटर्स के लिए 150 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ऐसा क्यों हुआ? वोट्स भी 90 थे और 90 डिग्री आ गया, 120 वोट्स थे 120 डिग्री आ गया, 150 वोट्स थे 150 डिग्री आ गया। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनका सबका सम 360 था। अगर इनका सबका सम 360 नहीं होता, यानी ये सर्वे कुछ कम या कुछ ज़्यादा लोगों पे होता, 360 की जगह 100% पे होता या 200% पे होता, तो आप यहाँ पे 360 की जगह वो वैल्यू रखते और फिर सॉल्व करते तो आपको एक अलग सेंट्रल एंगल मिलता। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बच्चों को ऐसा लगेगा कि जितना वोट है उतना ही डिग्री का एंगल बनना है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्योंकि सम 360 था इसलिए उतने ही डिग्री का एंगल बन रहा है। तो थर्ड वाले पार्ट में आपको पाई चार्ट बनाना है और इसको शो करना है। तो लेट्स सी। तो देखिए, सबसे पहले आप कंपास लेंगे, उसको किसी एक डॉट पे रखेंगे, उस डॉट को आप मार्क कर लेंगे। फिर उस कंपास की हेल्प से आप एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो मैंने सर्किल ड्रॉ कर दिया। फिर आपका काम होगा इस सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना। रैंडमली कोई भी एक लाइन में इस सेंटर पॉइंट से ड्रॉ करूँगा। तो मैंने ये रैंडमली एक लाइन ड्रॉ कर दी। फर्स्ट लाइन इस तरह से ड्रॉ की जा सकती है। उसके बाद हर एक में मुझे एंगल मेजर करना है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए, पहला एंगल मुझे 90 डिग्री का बनाना है, तो मैं डी लूँगा और 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं डी को रखूँगा, 90 डिग्री वाला जो पॉइंट है वहाँ पे एक डॉट मार्क कर दूँगा, फिर इस डी को हटाऊँगा और स्केल यूज़ करूँगा। अब 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्शन चैप्टर में अपन ने सीखा था उस तरह से बनाना, बट यहाँ पे पाई चार्ट में जितने भी एंगल आपको बनाने हैं, चाहे वो 90 हो, 60 हो, कोई भी एंगल हो, सब आपको डी से बनाने हैं। आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं शो करना है। क्लियर है? तो कंस्ट्रक्शन का कुछ भी यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए, जस्ट आपको एंगल्स बनाने हैं और वो आपको डी को यूज़ करके बनाने हैं, ताकि एकदम नीट एंड क्लीन रहे आपका फिगर। अब देखिए, मैंने सेंटर से रखा और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब नेक्स्ट एंगल मुझे 120 डिग्री का बनाना है। तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री। अब मैंने इस वाली फर्स्ट वाली लाइन को बेस लिया था, अब मैं सेकंड वाली लाइन को बेस लूँगा और 120 डिग्री का एंगल बनाऊँगा। तो देखिए, डी को मैं रोटेट करता हूँ, ये वाला पोर्शन मैंने ज़ीरो पे ला दिया। अब क्योंकि मैं ये परपेंडिकुलर वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसको बेस ले रहा हूँ, तो मैं ज़ीरो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करूँगा। तो डी के अंदर वाला जो है ब्लू वाला पोर्शन, वहाँ पे ज़ीरो है, 0, 10, 20 ऐसे करते करते 120 तक जाऊँगा। तो 120 मुझे यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे एक डॉट मार्क कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया। अब इस डी को उठा के साइड में रखते हैं और स्केल से इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो अब देखिए, मैं स्केल रखा और इस तरह से ज्वाइन कर दिया, मेरा 120 डिग्री का एंगल भी बन गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल हो गया, ये हो गया 120 डिग्री का। अब जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो अपने आप 150 है, आप मेजर कर सकते हैं। देखिए, मैं डी रखता हूँ और चेक करता हूँ। ये मैंने डी रखा और इसको यहाँ पे इस वाली लाइन से मैच कर दिया। अब आप क्लियरली देख सकते हैं, कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 150 दिखाई दे रहा होगा। इस तरफ से आप काउंट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40 अप टू 150। और ये अपने आप कैसे बन गया? क्योंकि सभी एंगल्स का सम 360 होता है, तो बाकी बचा हुआ पोर्शन 150 हो गया। तो इस तरह से मैंने ये एंगल्स बना दिए। अब देखिए, 90 किस चीज़ के लिए था? 90 था समर्स के लिए, तो यहाँ पे समर्स के लिए एस लिख देता हूँ, या फिर पूरा कंप्लीट समर्स लिखना है वो भी लिख सकते हैं आप। 120 के लिए, रेनी के लिए आर लिख देता हूँ और विंटर्स के लिए डब्ल्यू लिख देता हूँ। तो इस तरह से मेरा पाई चार्ट कंप्लीट। इजी है? ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो कुछ पर्सनस पे सर्वे किया और उनसे पूछा गया कि उनका फेवरेट कलर क्या है, फिर उसका इस तरह से डेटा प्रिपेयर किया गया। तो आपको इस डेटा से एक पाई चार्ट बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको हिंट भी दे रखा है, फाइंड द पोर्शन ऑफ ईच सेक्टर।
आपको हर एक सेक्टर यानी हर एक कलर का पोर्शन फाइंड करना है। पोर्शन मतलब टोटल में से वो कितना है। अब यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, यहाँ पे टोटल 36 है, तो ब्लू को 18 पर्सन्स ने लाइक किया है, तो 18/36 हो गया। उसी तरीके से ग्रीन को 9 पीपल ने लाइक किया है, तो 9/36 हो गया। तो इस तरह से आपने पोर्शन फाइंड कर लिया और इसको यूज़ करके अपन सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो देखिए मैं इसी टेबल को एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं फ्रैक्शन लिख देता हूँ, यानी कौन सा कलर कितना पोर्शन ले रहा है। तो फ्रैक्शन में देखिए ये हो जाएगा 18/36, ये हो जाएगा 9/36, ये हो जाएगा 6/36 और ये हो जाएगा 3/36। अब चाहिए तो इस फ्रैक्शन को मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। 18/36 क्या होगा, ये होगा 1/2, ये होगा 1/4, ये होगा 1/6 और ये होगा 1/12। क्लियर है। तो इस तरह से मैंने फ्रैक्शन का एक कॉलम बना लिया। अब जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, वो बनेगा सेंट्रल एंगल का। तो सेंट्रल एंगल में मैंने आपको बताया था टोटल सेंट्रल एंगल होता है 360 डिग्री। तो 18/36 यानी टोटल पोर्शन में से ये 18 है। तो अगर ये टोटल पोर्शन 360 होता, क्योंकि अब मुझे 360 में से निकालना है, तो इसको मैं 360 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए अगर मैं इसको इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लाता और इसी तरीके से करता 18/36 इंटू 360, ऐसे भी मैं कर सकता था। और क्योंकि मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला चुका हूँ तो मैं 1/2 इंटू 360 ऐसे भी कर सकता हूँ। क्लियर है। तो मुझे जस्ट 360 से मल्टीप्लाई करना है। 18/36 को करो या 1/2 को करो, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है। इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो देखिए 36 से इसको काटूंगा तो इधर 10 मिलेगा, तो 18 × 10 180। और यहाँ पे देखिए 360 को अगर मैं 2 से काटूंगा तो भी मुझे 180 मिलेगा। तो कैसे भी सॉल्व करो आंसर सेम ही आना है। तो मैं इसके थ्रू आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सिंप्लीफाइड फॉर्म मैं क्यों नहीं पिक कर रहा, रीज़न है कि यहाँ पे सब में नीचे 36 है और 36 360 से बड़े इजीली कट सकता है। 360/36 मुझे 10 देगा और 10 से मल्टीप्लाई करना ईजी है। कई केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके लिए ईजी होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आप डिसाइड करेंगे कि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है। तो देखिए 18/36 इंटू 360, तो इसने मुझे दिया 180 डिग्री। तो ये मेरा सेंट्रल एंगल हो गया। अब 9/36 इंटू 360, तो अगेन देखिए सेम चीज़ होगी। ये 36 इस 360 को काटेगा तो 10 मिलेगा, तो 9 × 10 मुझे मिलेगा 90। तो ये हो गया मेरा 90। उसी तरीके से 6/36 इंटू 360, तो 6 × 10 हो जाएगा ये, तो ये देगा 60 डिग्री। अब लास्ट वाला 3/36 इंटू 360, तो ये कटेगा तो आपको देगा 30 डिग्री। तो इस तरह से मैंने सारे सेंट्रल एंगल्स निकाल दिए। अब मुझे पाई चार्ट बनाना है। तो देखिए पाई चार्ट मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना के रख रखा है यहाँ पे। इसमें देखिए आपको करना क्या है, आपको एक सर्किल बनाना है। अब सर्किल बन गया, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये जो वाली स्ट्रेट लाइन है ये ड्रॉ कर दी मैंने। स्ट्रेट लाइन क्यों, क्योंकि एक एंगल मेरा 180 डिग्री का है। तो एंगल अगर 180 डिग्री होता है तो वो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो 180 डिग्री वाला पोर्शन ये ब्लू वाला पोर्शन हो गया। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को बेस लिया और इस लाइन पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाया। कौन सा, ये वाला एंगल मैंने 90 डिग्री का बना दिया। क्लियर है। तो ये वाली लाइन बन गई मेरी, तो ये ग्रीन वाला पोर्शन के लिए बन गया। तो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री और ग्रीन मेंशन कर दिया। अब मैंने इस वाली लाइन को बेस लिया और एक 60 डिग्री का ये वाला एंगल बनाया। सारे एंगल आपको डी से बनाने हैं, ठीक है। किसी में भी आप कंपास यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन शो नहीं करना है और डी से एंगल बनाना बहुत ईजी है। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। फिर इस लाइन को बेस लिया और ये 30 डिग्री का एंगल बना दिया। तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने डी को यूज़ करके कंस्ट्रक्शन करना भी सिखाया, यानी एंगल बनाना भी सिखाया है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको एंगल्स बनाने में कुछ इशू आता है तो प्लीज़ लेट मी नो, वी कैन डिस्कस 1 to 1। तो इस तरह से मेरा पाई चार्ट भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एक पाई चार्ट आपको दे रखा है। दैट जॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस। If total marks obtained by the student were 540, answer the following questions. In which subject did student score 105 marks? तो देखिए यहाँ पे
आपको डिग्री में इंफॉर्मेशन दे रखी है और उसको आपको मार्क्स में कन्वर्ट करनी है। पहले जो क्वेश्चन अपन ने किए थे वहाँ पे डेटा आपके पास था और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे डिग्री है, इससे आपको डेटा बनाना है। तो लेट्स सी। तो देखिए, इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैं एक जनरलाइज अप्रोच आपको देता हूँ। मैं सभी के मार्क्स निकाल देता हूँ। किस तरह से निकालूंगा? देखिए, ऊपर मैंने एक टेबल टाइप स्ट्रक्चर बनाया है। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट्स लिखा है, फिर उसके बाद उसका सेंट्रल एंगल, मैंने पाई चार्ट को देख के उसका एंगल लिख दिया। उसके बाद इन फ्रैक्शन, यानी उस सेंट्रल एंगल का मैंने फ्रैक्शन या फिर पोर्शन कैलकुलेट कर लिया, यानी टोटल में से वो कितना है। कैसे? टोटल होता है 360, तो मैथ्स है 90, तो 90/360 हो गया। सोशल साइंस है 65, तो 65/360 हो गया। अब मुझे चाहिए कि मैं इनको जो डिग्री में मेरे पास डेटा है या जो फ्रैक्शन मेरे पास डिग्री में है उससे मैं मार्क्स ऑब्टेन कर सकूँ 540 में से कितने होंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा? एक्चुअल मार्क्स निकालूंगा। अब एक्चुअल मार्क्स कैसे निकालूंगा? देखिए, 90 आउट ऑफ 360, यानी 360 में से 90। तो अगर ये 540 में से होते तो कितने होते, ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो वही परसेंटेज वाला कंसेप्ट आएगा, क्योंकि परसेंटेज में मुझे आउट ऑफ 100 निकालना होता है कि जो भी मेरे पास डेटा या नंबर्स गिवन है वो कितने में से भी हो, मुझे 100 में से निकालने हैं कि अगर 100 में से होते तो कितने होते। तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता था। तो उसी तरीके से 90/360 है, तो यहाँ पे मुझे निकालना है कि अगर 540 में से होते तो कितने होते। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 90/360 मल्टीप्लाई बाय 540। तो देखिए, एक जनरलाइज कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 90 की जगह कुछ भी हो उसको मैं x मान लेता हूँ, तो x/360 इंटू 540। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 0 से ये 0 जाएगा। 9 की टेबल में दोनों आते हैं, 9 4 ज़ा 36 एंड 9 6 ज़ा 54। अब अगेन काटेंगे तो इधर आएगा 2, इधर आएगा 3। क्लियर है? यानी x/2 इंटू 3। ये जो बेसिक कैलकुलेशन है ये वाली, क्योंकि ये सभी में है और सभी में मुझे करनी है, तो ये 540/360 एक्चुअली में क्या बन जाएगा? 3/2। और मैंने ये अलग से यहाँ पे करके इसलिए दिखा दी क्योंकि सभी में मुझे करनी है। कैसे? देखिए, 65/360 इंटू 540 मुझे करना है, 80/360 इंटू 540 मुझे करना है, 70/360 इंटू 540 ये भी मुझे करना है, और लास्ट में 55/360 इंटू 540 ये भी मुझे करना है। तो इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए, इसको मैं लिख दूंगा 90/2 इंटू 3, इसको मैं लिख दूंगा 65/2 इंटू 3, इसको मैं लिख दूंगा 80/2 इंटू 3 इस वाली कैलकुलेशन की हेल्प से, और ये हो जाएगा 70/2 इंटू 3, और ये क्या हो जाएगा 55/2 इंटू 3। अब जस्ट मुझे आंसर्स लिखने हैं, इसको कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए, 90/2 45 देगा, तो 45 इंटू 3 करूँगा तो मुझे मिलेगा 135। तो ये वाला कितना हो गया? 135 मार्क्स आउट ऑफ 540। अब देखिए 65 वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 65/2 आपको देगा 32.5, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 97.5। 80/2 40, 40 इंटू 3 120। अब उसके बाद 70/2 35, 35 इंटू 3 ये आपको देगा 105। अब लास्ट में क्या बचा? 55/2, तो 55/2 आपको देगा 27.5, और इंटू 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 82.5। और आप लास्ट में जब इन सबको टोटल करेंगे तो आपको 540 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टोटल मार्क्स कितने हैं? 540। तो इस तरह से मैंने हर एक स्टूडेंट के मार्क्स जो कि मुझे डिग्री में दिए थे उनको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उस फ्रैक्शन से एक्चुअल मार्क्स निकाल लिए। अब क्योंकि मैं सारा डेटा को एक्चुअल में कन्वर्ट कर चुका हूँ, अब मुझे कुछ भी पूछिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सबका आंसर कर सकता हूँ। क्लियर है? तो देखिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा, इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब देखिए 105 किस में है? आप देख सकते हैं हिंदी में है, तो इसका आंसर हो गया हिंदी। सेकंड देखिए, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी। मैथ्स में कितने ज़्यादा मार्क्स आए हिंदी से? तो देखिए, मैथ्स में आए 135, हिंदी में आए 105, तो कितने ज़्यादा हो गए? 30। 135 माइनस 105 देगा आपको 30, तो इसका आंसर हो गया मेरा 30। ओके, थर्ड वाला देखिए, एग्जामिन वेदर द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज़ मोर देन इन साइंस एंड हिंदी। तो सोशल साइंस और मैथ्स में कितने हैं उनका टोटल कर लीजिए, 137
प्लस 97.5। और हिंदी और साइंस में कितने हैं, तो इनका टोटल कर लीजिए यहाँ पे नीचे 120 प्लस 105। तो इनका सम जब अगर करेंगे तो ये आपको देगा 225। तो साइंस और हिंदी के तो 225 है, और 137 प्लस 97.5 आपको देगा 234.5। तो अब बताइए किसके ज़्यादा हैं, मैथ्स एंड सोशल साइंस वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि वो 234.5 है और ये 225 है। यही आपसे पूछा था कि सोशल साइंस और मैथ्स के ज़्यादा हैं कि साइंस और हिंदी के ज़्यादा हैं। क्लियर है। तो इस तरह से मैंने डिग्री से डेटा बनाना भी सीख लिया, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में मैंने डेटा से डिग्री बनाना सीखा था। तो अब मैं किसी भी फॉर्म से किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अब मेरे लिए डिफ़िकल्टी एकदम ज़ीरो है अगर ये सारे कंसेप्ट मुझे क्लियर है तो। अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने की एक दूसरी अप्रोच भी हो सकती है, वो अप्रोच भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट वाला पार्ट वापस करते हैं दूसरे अप्रोच से। 105 मार्क्स किस में मिले, मुझे ये पूछा है। तो 105 मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने थे 540। क्लियर है। 105 मार्क्स किस में मिले हैं 540 में से। तो यानी इसके अगेंस्ट मुझे डिग्री मेजर निकालना है, क्योंकि अगर वो डिग्री मेजर मिल जाए मुझे कि जो 105 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं बता सकता हूँ। क्लियर है। तो डिग्री मेजर है मेरा, लेट्स सपोज एक्स आउट ऑफ 360। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वल रख दूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 105 चाहिए मुझे आउट ऑफ 540, और वो होगा x डिग्री आउट ऑफ 360। तो देखिए x की क्या वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 105 इंटू 360 अपॉन 540। तो इसको अपन काटेंगे, पहले कैलकुलेशन अपन कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब देखिए 3 की टेबल में 105 आता है, तो ये तो 3 1 3, और इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा 35। तो आप 35 इंटू 2 कीजिए तो आपको मिलेगा 70, यानी 70 डिग्री वैल्यू आई है एक्स की। और 70 डिग्री देखिए किसके लिए है, हिंदी के लिए है। ये जो पोर्शन है ये हिंदी वाला पोर्शन है। क्लियर है। यहाँ पे पिक्चर में नीचे की तरफ कट गया, तो 70 डिग्री हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेम आंसर आ गया। अब सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए देखिए दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है। हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी। तो देखिए मैथ्स का परसेंटेज कितना है, मैथ्स का परसेंटेज है 90, और हिंदी का परसेंटेज कितना है 70। तो मैथ्स में हिंदी से 20% ज़्यादा नंबर है। क्लियर है। तो 20% आउट ऑफ व्हाट, 20% आउट ऑफ 360। तो अगर ये एक्चुअल मार्क्स होते तो लेट सपोज ये एक्स मार्क्स ज़्यादा होते, एक्स मार्क्स कितने में से 540 में से। तो अगेन इन दोनों को इक्वल रखते हैं और सॉल्व कर दीजिए। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 20 अपॉन 360 इंटू 540। अब देखिए इसको काटेंगे, इधर मिलेगा 2, इधर मिलेगा 3। अब देखिए 20 डिवाइड बाय 2 ये आपको देगा 10, और 10 इंटू 3 दे देगा 30। तो इस तरह से भी मैंने आंसर निकाल दिया। मेरे को पूरी टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बट वो टेबल मैंने आपको इसलिए बनाई ताकि एक आपको बिगर अप्रोच मिल जाए। कहीं पे भी कुछ अगर ऐसा डिफ़िकल्ट आ गया तो आपके पास वो टेबल बनाने वाला आइडिया है, तो आप उसका जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आंसर कर सकते हैं इजीली, क्योंकि आपने सारे डेटा को कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे एक के लिए अलग अलग सॉल्व करना पड़ रहा है। अब लास्ट वाला थर्ड वाला पार्ट देखिए। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज़ मोर देन साइंस एंड हिंदी। तो सोशल साइंस और मैथ्स इनका जो डिग्री मेजर है उनका सम कर लीजिए, 90 प्लस 65, तो ये आपको देगा 155। तो ये हो गया सोशल साइंस और मैथ्स का। और साइंस और हिंदी का भी कर लीजिए। साइंस और हिंदी का है 70 प्लस 80, तो 70 प्लस 80 आपको देगा 150। तो आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों का डिग्री मेजर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये जो सोशल साइंस और मैथ्स वाला पोर्शन है वो ज़्यादा है। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। बट मैथ्स में क्वेश्चन करना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट को समझना आपका टारगेट होना चाहिए। तो वो वाला जो मैंने टेबल वाला बताया था वो एक एक्चुअल कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए तो आगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में आपको बहुत ईजी हो जाएगा लाइफ। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज़ गिवन बिलो। एक हॉस्टल में स्टूडेंट्स हैं और हर एक स्टूडेंट की एक प्रेफर्ड लैंग्वेज है। तो उस डेटा को यहाँ पे क्रिएट किया गया। 40 स्टूडेंट्स हिंदी बोलते हैं, 12 स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलते हैं, 9 मराठी बोलते हैं, 7 तमिल बोलते हैं, 4 बंगाली बोलते हैं, और टोटल स्टूडेंट्स हैं 72। तो इसकी हेल्प से मुझे डेटा यानी पाई चार्ट बनाना है। तो देखिए सबसे पहले बनाया जाता है फ्रैक्शन। क्लियर है। तो टोटल स्टूडेंट्स 72 हैं, हिंदी बोलने वाले 40 हैं, तो फ्रैक्शन क्या होगा 40 अपॉन 72।
इंग्लिश का फ्रैक्शन होगा 12/72। उसी तरह से मराठी, तमिल एंड बंगाली सबका फ्रैक्शन निकाल लिया। अब फ्रैक्शन है 72 में से, सेंट्रल एंगल होता है 360 में से, तो उस फ्रैक्शन को मैं 360 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो सबको मैंने 360 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैंने सॉल्व किया, तो सॉल्व करना वैसे तो बहुत आसान है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। 360 और 72 को आप काटेंगे तो 72 इंटू 5 360 होता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5, तो हर जगह ये कटता जाएगा, ये 5 बन जाएगा। क्लियर है। अब 40 इंटू 5 200, 12 इंटू 5 60, 9 इंटू 5 45, 7 इंटू 5 35, 4 इंटू 5 20। तो हर एक का सेंट्रल एंगल निकल गया। अब सेंट्रल एंगल के बाद पाई चार्ट बनाना बहुत ईजी है। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई एक लाइन खींचनी है। लेट सपोज मैं सबसे पहले ये वाली लाइन खींचता हूँ। ये वाली लाइन खींची, किसके लिए है ये? इंग्लिश के लिए बनाते हैं सबसे पहले। हिंदी के लिए सबसे पहले क्यों नहीं बना रहे अपन? क्योंकि 200 है। 200 एक डी के अंदर आएगा नहीं जनरली। तो 200 बनाने की एक दूसरी अप्रोच हो सकती है कि मैं 160 का एंगल बना दूँ, तो दूसरा बचा हुआ पोर्शन अपने आप 200 का बन जाएगा। ये दूसरी वाली अप्रोच अगर आपको नहीं समझ में आई तो थोड़ा सा डिटेल में और बता देता हूँ मैं। अगर सपोज़ कीजिए कि मैंने एक लाइन खींची और एक दूसरी लाइन खींची, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये मेरा 160 का बन रहा है। तो बट ऑब्वियस बात है, ये जो पीछे बचा हुआ पोर्शन होगा ये 200 का होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये पूरा जो कंप्लीट सर्किल है वो 360 होना है, तो 200 प्लस 160 ये 360 बनेगा। तो इस तरह से भी 200 डिग्री बनाया जा सकता है, बट अपन दूसरी अप्रोच से बनाते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले मैं ये इंग्लिश वाली ये लाइन खींच देता हूँ रैंडमली। इस लाइन के ऊपर बेस्ड मैं 60 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। ठीक है, डी को रखता हूँ और ये वाला जो एंगल बनाया मैंने, ये वाला एंगल ये मैंने बना दिया 60 डिग्री का। अब इंग्लिश का पोर्शन 60 डिग्री था, तो यहाँ पे इंग्लिश और 60 डिग्री लिख दिया। अब इस वाली लाइन को बेस लिया, 45 डिग्री का एंगल बना दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 45 डिग्री मराठी के लिए हो गया। फिर 35 डिग्री का बना दिया तो ये तमिल के लिए हो गया। फिर 20 डिग्री का बनाया तो ये बंगाली के लिए हो गया। अब बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है वो अपने आप 200 डिग्री का बनेगा और वो हिंदी के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। क्लियर है। तो कोई भी एंगल आप पहले बनाइए और फिर बाकी एंगल बनाते चलिए, तो ये सर्किल आपका कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से आपका पाई चार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पाई चार्ट बनाना उतना डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपको डी का प्रॉपर यूज़ करना आना चाहिए। बट फिर भी अगर आपको कहीं कुछ इश्यू आता है तो प्लीज़ लेट मी नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Your mentoring make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.